हम बात करेंगे इंडिकेटर्स 31 से लेकर 50 तक। एचएफडी का ये पार्ट 3 है। सबसे पहला इंडिकेटर जो इसमें है वो है बिग हेड। बिग हेड क्या होता है या किस तरह होगा, ये हमने एचएफडी में देखना है कि अगर क्लाइंट ने जो एचएफडी बनाया होगा उसमें हम देखेंगे कि बिग हेड है या नहीं है। तो बिग हेड किस तरह होगा कि जब उसने जो सर है वो जो पूरी बॉडी है उसके रेशियो से हट कर बनाया हो, मतलब क्लियर नज़र आ रहा हो कि ये सर जो है ये उससे बड़ा है। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो बॉडी मतलब छोटी नज़र आ रही है और सर जो है वो क्लियरली बड़ा नज़र आ रहा है, तो उसको हम बिग हेड कंसिडर करेंगे। इस फिगर में आप देखें तो इस फिगर में भी ऐसा है कि बॉडी के मुताबिक जो सर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ बिग हेड। अच्छा, अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये जो क्लाइंट है ये फील करता है कि ही और शी इज़ इनकॉम्पिटेंट। इनको अपना आप जो है ना इनकॉम्पिटेंट लगता है। ब्रेन इंजरी के भी जो है वो चांसेस हो सकते हैं या ख़दशा हो सकता है। उसके अलावा इनको अपने स्कूल से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स है उससे रिलेटेड कंसर्न होता है। सम हाउ दे आर इमेच्योर और माइग्रेन जो है उसका भी जो है वो इशू हो सकता है। दूसरा जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है वैकेंट आइज़। ऐसी आइज़ जो कि मतलब आप देखो तो आपको लगे कि ये मतलब ज़िंदा नहीं है, लाइक नॉन सीइंग आइज़ हैं, मतलब एक्टिव आइज़ नहीं है। अब इस फिगर में आप देखें तो जस्ट सर्कल एक किस्म का बनाया हुआ है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें ब्लैंक आइज़ नज़र आएंगी, खाली। ठीक है, तो वैकेंट आइज़ मीन खाली आइज़, इस तरह की मतलब जिसके अंदर वो जो ब्लैक डॉट है या एरिया है वो ना बनाया हुआ हो। अगर हम इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पर भी क्या है, सर्कल किए हुए हैं और क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आइज़ जो हैं वो क्या है, वैकेंट हैं। अब अगर इस तरह की आइज़ अगर क्लाइंट ने बनाई होंगी तो उनके अंदर क्या होगा, गिल्ट होगी अबाउट वॉयरिस्टिक टेंडेंसीज़ के जो सेक्सुअल अराउज़ल है या जो शहवत है उस टाइप की जो है ना, उनको उस चीज़ पे ऊपर उनको गिल्ट होती है। साथ में दुनिया के बारे में जो इनका परसेप्शन है वो वेग होता है, वो क्लियर नहीं होता। साथ में ये इमोशनली इमेच्योर होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के चीज़ों के अंदर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते और डिप्रेशन के भी जो है वो सिम्टम्स इनके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है साइड वे ग्लांस ऑफ बोथ आइज़, कि आँखों का उसने क्या कर दिया हो कि दोनों एक किसी एक साइड पे जो है ना वो आँखें जो है दोनों वो हों। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो पहली फिगर में आप देखें तो दोनों जो हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ी हुई हैं। अब दोनों आँखें एक ही सिम्त में हैं। अगर ऊपर वाले में देखें तो वहाँ पर भी क्या है, दोनों आँखें एक ही सिम्त में जा रही हैं, तो इसको हम साइड वे ग्लांस ऑफ बोथ आइज़ कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं सस्पिशियसनेस के। इस तरह के क्लाइंट जो होते हैं वो सस्पिशियस इन नेचर होते हैं, पैरानॉइड होते हैं, शक मिजाज होते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हमारे पास वो है हिडन हैंड्स। अब हिडन हैंड्स क्या होंगे कि हाथ तो बनाए होंगे लेकिन वो छुपाए हुए होंगे, पीछे करके बनाए होंगे या पॉकेट्स के अंदर होंगे। तो उससे हमें ये आइडिया तो नहीं होगा कि अच्छा ये हाथ बनाए हुए या नहीं बनाए हुए। तो इस तरह की कंडीशन को हम हिडन हैंड कंसिडर करेंगे कि जिसमें हमें क्लियर ना हो कि हाथ बनाए हुए या नहीं बनाए हुए। अब यहाँ पर देखें, इस फिगर में देखें तो इस हाथ दोनों क्या हैं, पीछे करके हैं, कमर पे हैं। तो अब हमें नहीं पता कि हाथ बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे, तो इसको हम हिडन हैंड्स कंसिडर करेंगे। इस फिगर में देखें तो हाथ जो है वो पॉकेट्स में है। अब यहाँ पर भी हम कंफर्म नहीं है कि आर्म्स तो बने हुए हैं लेकिन क्या हाथ बने होंगे या नहीं बने होंगे, तो उस तनाजुर में हम क्या करते हैं, इसको हिडन हैंड्स कंसिडर करते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये बताती हैं कि इस तरह के क्लाइंट जो अगर ड्राइंग बनाएंगे तो उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, एवेजिव होते हैं, मतलब बहानेबाज टाइप के होते हैं, गिल्ट उनको होता है और अनविलिंगनेस टू डील विद द सिचुएशन। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है फिगर कट ऑफ बाय एज ऑफ पेपर, कि उसने जो फिगर बनाई हुई होगी तो वो पेज के किसी एक साइड पे बिल्कुल एज पे या बॉटम पे बनाई हुई होगी, कि जिससे बिल्कुल एज पे फिगर बनी हुई हो। अब यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें तो ये पेज है और नीचे करके आपको ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है, तो ये फिगर इस तरह रखी हुई थी ताकि आपको क्लियर समझ आए कि पेज जो है वो खाली नहीं है। तो अब देखें, अब ये बिल्कुल नीचे जाकर एज पे बनी हुई है, तो फिगर कट ऑफ है कि उस एज की वजह से फिगर जो है वो कंप्लीट ना हो सकी या बिल्कुल एज पे बनी हुई होगी, तो इसको हम फिगर कट ऑफ बाय एज और पेपर कहेंगे। अब अगर इस फिगर में हम देखें तो ये लेफ्ट साइड पे करके बनाई हुई है, एक हाथ पूरा है और दूसरा हाथ इसका मिसिंग है, तो वाई, क्योंकि एज ऑफ पेपर है, तो इसको हम फिगर कट ऑफ बाय एज ऑफ पेपर कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है सस्पिशियसनेस विद इन्वायरमेंट, कि ये लोग अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड सस्पिशियस होते हैं। साथ में पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, शो कंपनसेशन इन एन एफर्ट टू कवर देयर वीकनेसेस। ये लोग कुछ इस तरह के कंपनसेटरी बिहेवियर करते हैं कि जिससे इनका जो क्या कहते हैं इनएडिक्वेसी होती है या जो वीकनेसेस होती हैं वो कवर हो सके। देखें, लाइक कुछ मैं आपको इस तरह की एग्जांपल दे दूं जो हमारे रियल लाइफ में भी होता है, कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं
वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इस तरह करते हैं ना, लाइक नात वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनसे वो अपनी वीकनेसेस को मतलब एक किस्म का कवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम ये लोग कुछ इस तरह के बिहेवियर करते हैं कि जिससे इनका वीकनेसेस जो हैं वो कवर हो जाए। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है बेस लाइन और ग्रास, कि इन्होंने फिगर तो बनाई भी है लेकिन फिगर के एज पे या नीचे करके जो है ना, फिगर जहाँ पर ख़त्म कर दी, नीचे एक लाइन लगा दी हो जिसको हम सिग्नेचर लाइन भी कहते हैं, उस तरह की लाइन लगाई भी हो, या फिगर के जो नीचे ग्राउंड है ना उस पर ग्रास वगैरह बनाया हुआ होगा। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने ग्राउंड यानी कि ज़मीन बनाई हुई है, उसके ऊपर ग्रास बनाया हुआ है। इस फिगर में देखें तो इन्होंने नीचे ग्राउंड बनाई हुई, लाइन लगाई हुई है। तो इस तरह क्या होगा, ये बेस लाइन और ग्रास कहलाएगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है नीड फॉर सपोर्ट और सिक्योरिटी। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो है वो सपोर्ट या सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। मून, सन और स्नो, ठीक है। अब मून, सन और स्नो क्या है कि इन्होंने हम क्लाइंट से कहते होते हैं कि आपने एक इंसानी तस्वीर बनानी है। अब वो इंसान की जगह पे मून बनाए, सन बनाए या स्नो बनाए, ठीक है। तो जो भी बनाए उसको हम मून, सन और स्नो कहेंगे। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो मून बने हुए हैं, ठीक है, या सन जो है वो बना हुआ है, या अगर इंसान को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो इंसान कम और मून और सन जो है वो ज़्यादा दिख रहा हो, तो उसको हम ये कंसिडर करेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स और पेरेंटल लव की इनको नीड होती है। नेक्स्ट जो लाइन इंडिकेटर हमारे पास वो है ब्रोकन और स्केची लाइंस, कि इन्होंने जो लाइंस बनाई हुई होंगी, ठीक है, जो ह्यूमन फिगर बनाया हुआ है, वो फिगर जो बनाते वक्त उन्होंने जो लाइंस बनाई हुई हैं, बॉडी को बनाया हुआ है, तो वो लाइंस क्या होंगी, ब्रोकन या स्केची होंगी। अब ब्रोकन या स्केची मींस ब्रोकन किस तरह की होंगी, कि मतलब अब लाइन हम बनाते हैं, हाथ बना रहे हैं, बाजू बना रहे हैं, तो लंबी लाइन लगाएंगे ना। अब वो लंबी लाइन जब लाइन लगाएंगे तो मतलब उसमें कोई गैप ना हो, ब्रेक्स ना हो, ठीक है। तो ब्रोकन मींस के उनके अंदर गैप्स हो, तो उसको हम ब्रोकन या स्केची लाइन कहेंगे। इस फिगर को देखें तो ये फिगर क्या है, ये लेफ्ट आर्म में भी जो है वो कट लगे हुए हैं, पाँव में भी कट लगे हुए हैं, ठीक है। और राइट हैंड को देखें तो वहाँ पर भी बाजू में जो है ना, वहाँ पर भी कट्स लगे हुए हैं, तो ये ब्रोकन लाइंस हैं। इसको देखें हम तो ये ब्रोकन के साथ साथ स्केची भी है, कि उनको स्केची टच दिया हुआ है, तो इसको इस तरह के जो अगर उसने फिगर बनाई हुई होगी तो उसको हम ब्रोकन और स्केची लाइन कंसिडर करेंगे। ये बताती है हमें कि ऐसे क्लाइंट के अंदर फेयरफुलनेस होता है, दे आर इनसिक्योर, स्टबन होते हैं, उसके अलावा एग्रेशन होता है उनमें, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है, यानी कि उनको लगता है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, और नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, उन चीज़ों को नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो हमारे पास वो है यूज़ ऑफ टू मच इरेजर, के इरेजर बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ हो, जब क्लाइंट ड्राइंग बना रहा हो उस दौरान उसने इरेजर का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया हुआ हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, एक तो क्लाइंट जब हमारे सामने बनाएगा, बार बार वो इरेजर यूज़ करेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसने इरेजर यूज़ किया हुआ है। दूसरा क्या होगा कि वो उसने अगर लाइक पहले लाइंस लगाई हुई उसको इरेज किया हुआ है तो पेज के ऊपर वो नज़र आता है, तो हम दोनों उसमें जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिससेटिस्फेक्शन विद सेल्फ। अपने आप से ये बंदा जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन है इसको, रेस्टलेसनेस है इसको, और एंग्जाइटी है। इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो है प्रेशर विद पेंसिल, कि जब वो क्लाइंट फिगर बना रहा था तो उसने पेंसिल को कितना प्रेशर करके जो है ना, प्रेशराइज करके बनाया हुआ है, ठीक है, कितना नरम हाथ से बना रहा था या प्रेशर देकर, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम इस फिगर को देखें तो इन फिगर में क्या है, जो निचले वाली फिगर है वो क्लियर देखें, वो डार्क है ना, क्लियर नज़र आ रही है कि पेंसिल को प्रेशर देकर जो है वो यूज़ किया गया है। ऊपर वाली फिगर में भी देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें ना, ठीक है, अगर हमें ऐसे भी क्लियर नहीं हो रहा तो हम पेज को उठा लेंगे, उसको बैक साइड से देख लेंगे, तो वहाँ पर भी उसके अंदर जो है ना वो लाइन नज़र आ रही होंगी अगर प्रेशर दिया हुआ होगा। अगर हम अपने फिंगर टिप से भी उसके ऊपर हाथ इस तरह नरम करके फेरेंगे बैक साइड से, तब भी हमें आइडिया हो जाएगा कि उसमें से आपको फील होगा कि हाँ इसके ऊपर पेंसिल जो है वो प्रेशराइज करके बनाई गई है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे लोग एंटी सोशल, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और दे आर एग्रेसिव, या उनके अंदर एग्रेशन की टेंडेंसीज होंगी। प्रेशर वेरिएशन, अभी नेक्स्ट इंडिकेटर ऐसा है कि अब वो वाला था प्रेशर, कि उसमें प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि प्रेशर को वेरिएट किया गया है, कहीं पर प्रेशर दिया हुआ है और कहीं पर प्रेशर नहीं दिया हुआ, मतलब कहीं पर पेंसिल के साथ प्रेशर करके बनाया ही फिगर और कहीं पर हल्के हाथ से बनाई हुई है, तो उसको हम प्रेशर वेरिएशन कहेंगे। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो अगर आप इसकी राइट आर्म्स को देखें तो राइट आर्म को जो है वो डार्क है, और राइट लेग जो है वो देखें
वो सॉफ्ट करके बनाई हुई है। फिर लेफ़्ट जो हैंड है उसको भी देखें तो वो भी उसका निचला वाला हिस्सा जो है वो क्या है, हल्के पेंसिल के साथ है। तो इस तरह ये वेरिएशन है इसके अंदर। इस फिगर में भी हम अगर देखें तो इसके टांगों वाला एरिया जो है वो नरम बहुत से है, बाजू भी नरम है, लेकिन अगर शोल्डर को हम देखें तो शोल्डर में प्रेशर दिया हुआ है, तो ये प्रेशर वेरिएशन होगा। इस फिगर को भी हम देखें तो एक बाजू को प्रेशर दिया हुआ, दूसरे को नहीं, पाँव को दिया हुआ है और सर वाले एरिया को नहीं दिया हुआ, मुंह वाले एरिया को प्रेशराइज किया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर वेरिएशन, के कहीं पर प्रेशर करके बनाया हुआ है और कहीं पर नहीं बनाया हुआ। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे क्लाइंट्स के अंदर क्या है, न्यूराइटिक डिप्रेशन होती है, सिंपल क्रॉनिक डिप्रेशन नहीं होती। साथ में दे आर मूडी इन नेचर। लाइट प्रेशर, अब पूरी फिगर को जो है ना वो लाइट प्रेशर के साथ बनाया हुआ है। देखिए हमने पहले पढ़ा प्रेशर विद पेंसिल के, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है। दूसरा क्या था, प्रेशर वेरिएशन, कहीं पर प्रेशर है कहीं पर नहीं है। और अब थर्ड क्या है, लाइट प्रेशर, के बड़े हल्के पेंसिल के साथ जो है ना वो फिगर बनाई हुई होगी, तो उसको हम प्रेशर, लाइट प्रेशर कहेंगे। अब इस फिगर को देखें तो इसमें तकरीबन जो है ना वो लाइट प्रेशर के साथ जो है वो फिगर बनाई हुई है, हल्के हाथ के साथ। इसमें भी देखें तो बिल्कुल हल्का करके जो है ना वो पेंसिल रखा हुआ है, बनाई हुई है, तो इसको हम लाइट प्रेशर कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी की कमी होती है, रिप्रेशन होता है, ठीक है, चीज़ों को रिप्रेस कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को रिप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है लोकेशन वाइज, कि अब हम फिगर की लोकेशन को देखेंगे कि फिगर को पेज के किस साइड पे बनाया हुआ है, ऊपर करके बनाया हुआ है, नीचे करके बनाया हुआ है, लेफ्ट या राइट साइड पे। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, कि अगर फिगर को जो है लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ हो। अब देखें ये जो ब्लू लाइन है जिसके साथ एरो लगा हुआ है, निचली वाली जो फिगर है उसको देखें तो वो लेफ्ट साइड पे बनी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना, मतलब मैक्सिमम नहीं बल्कि 95% जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो अब इसको हमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। आपने पेज को ले लेना है और सेंटर से उसको फोल्ड कर देना है लंबाई में, वर्टिकल वे में। तो अब अगर उस जो सेंटर की लाइन बन रही है उससे अगर फिगर लेफ्ट साइड पे होगी तो उसको हम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज कहेंगे। अब ये क्या बताती है हमें, ये बताती है कि ऐसे क्लाइंट ईगोसेंट्रिक होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और टेंशन में रहते हैं। राइट साइड ऑफ द पेज, सेम फार्मूला है कि आप पेज को सेंटर से फोल्ड करें, ठीक है, लंबा करके, और देखें कि आप वो राइट साइड पे है या नहीं। अब इस फिगर को आप देखें तो जो ब्लू लाइन लगी हुई है, इस ब्लू लाइन से देखें कि फिगर इस तरफ है, ठीक है। तो टोटल ही जब इस तरफ होगी तो उसको हम राइट साइड ऑफ द पेज कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे क्लाइंट एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सेंट्रल ड्राइंग, अब सेंट्रल ड्राइंग क्या होगी कि बिल्कुल सेंटर में हो, ऊपर से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी सेंटर में हो, लेफ्ट और राइट साइड से जो भी है वो क्या है, सेंटर में हो। अब अगर हम इस फिगर को देखें ना, इसको अगर आप इस पेज को फोल्ड कर लें तो बिल्कुल जो बटन्स बने हुए हैं बिल्कुल यही जो है ना इसका सेंटर आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसने फिगर जो है वो सेंट्रल बनाई हुई है। अब ये क्या होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है ईगोसेंट्रिक। अगर बच्चे ने ये फिगर बनाई हुई है, सेंट्रल बनाई हुई है, तो बच्चा क्या होगा, ईगोसेंट्रिक इन नेचर होगा। और अगर किसी एडल्ट ने बनाई हुई है तो एडल्ट के अंदर इनसिक्योरिटी और इमोशनल होगा वो इंडिविजुअल जो है। अब लो साइड ऑफ द पेज, अब लो साइड ऑफ द पेज क्या होगा कि फिगर उसने पेपर को, अगर आप पहले तो आपने वर्टिकली इसको किया हुआ था ना फोल्ड, अब अगर आप उसको सेंटर से ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ कर लें तो उस तरह आप जब उसको फोल्ड कर लेंगे और सेंट्रल लाइन से अगर जो फिगर नीचे बन रही है तो उसको हम लो साइड ऑफ द पेज कहेंगे। इस फिगर को देखें, ब्लू लाइन लगी हुई है तो हमने पेज को इस तरफ फोल्ड कर दिया। अब इस लाइन से नीचे अगर फिगर होगी तो उसको हम लो साइड ऑफ द पेज कहेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डिप्रेशन, ठीक है। लार्ज सेंटर फिगर, कि एक फिगर तो उसने क्लाइंट ने सेंटर में बनाई हुई है लेकिन ऊपर से वो क्या हो, वो बड़ी भी हो, ठीक है, लार्ज भी हो। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो ये पेज है जो ब्लैक ब्लैक साइडों पे नज़र आ रहा है, ऊपर और नीचे, ये इसके जो है ना वो लिमिट्स हैं। तो अब ये फुल पेज के ऊपर है, तकरीबन ये फुल पेज के ऊपर है, तो इसको हम लार्ज फिगर भी कहेंगे और साथ में सेंटर्ड फिगर भी कहेंगे। अब ऐसी फिगर वाले लोग जो हैं उनके अंदर मैनिक टेंडेंसीज होती हैं, दे आर मैनिक इन नेचर, और ग्रैंडियोसिटी होती है उन लोगों के अंदर। हाई ऑन पेज, अब हाई ऑन पेज क्या होगा कि सेंटर से जो है ना वो ऊपर करके पिक्चर बनाई भी होगी, जो मिड लाइन होगी उससे अगर ऊपर फिगर बनाई होगी तो उसको हम हाई ऑन पेज जो है वो कहेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है, फिगर इससे ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई ऑन पेज कंसिडर करेंगे। और ये रिप्रेजेंट करती है अनरियलिस्टिक यूफोरिया। अब अनरियलिस्टिक यूफोरिया क्या होता है कि अनरियलिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ फीलिंग, यूफोरिया बोलते हैं कि फीलिंग्स, स्टेट ऑफ फीलिंग्स को, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर जो है वो
फीलिंग्स जो है अनरियलिस्टिक फीलिंग्स होती हैं, इनसिक्योरिटी होती हैं। सीटेड फिगर कि क्लाइंट ने फिगर ऐसी बनाई हुई हो जो कि बैठी हुई हो, चाहे वो कुर्सी के ऊपर है, चाहे वो बेड के ऊपर है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर कहीं टैग लगा के, तो सीटेड फिगर बनाई होगी तो उसको हम ये कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है, दरख्त के साथ टैग लगा के जो है वो फीमेल को बनाया हुआ है, तो ये सीटेड फिगर कहलाएगी। अगर कोई ऐसी फिगर बनाता है तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या होगा, इनहिबिशन होती है, ये इंडिविजुअल रुके हुए होते हैं, पैसिव पर्सनैलिटी होती है, और साथ में इम्पल्सिव होते हैं, इनके इम्पल्सिव जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। टाइप्स ऑफ फिगर की अगर हम बात करेंगे कि किस टाइप की फिगर बनाई हुई है, तो सबसे पहले उसमें है अनकेम्प्ड फिगर। अनकेम्प्ड क्या होता है कि उसने कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनाई हुई, गंदी सी पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है, तो उसको हम अनकेम्प्ड कहेंगे। इस फिगर को देखें तो ये क्या है, अनकेम्प्ड है, क्लियर नहीं है। अब ऐसी फिगर अगर कोई बनाएगा तो उसको उसके अंदर क्या होगा, लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ स्टेटस होता है, उनको फील होता है कि उनका कोई स्टेटस नहीं है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं कि HFD को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3 जिसमें हमने 31 से लेकर 50 तक इंडिकेटर्स को जो है स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम 51 से लेकर 69 तक इंडिकेटर्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।